Assalamualaikum friends, welcome back to Studyology. So here today we are with chemistry quiz of chapter number 10, or depending on your book order, but mainly we are doing kinetic particle theory quiz. So let's start with MCQ 1. We have total of 10 MCQs or maybe 9, but we are going to do more quizzes later on, like in this video. So let's start. So our MCQ number 1 says attractive forces between particles are weakest in solids, liquids, gases, or none of the above. So the correct answer for this would be gases. Why? Because attractive forces are weakest. देयर इज़ अ फोर्स होती है आपके जो पार्टिकल्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक मैटर के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्स उनको खींच रही होती है. अभी तक जो हमने पढ़ा पार्टिकल सॉलिड इसलिए होगा क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के से बहुत चिपके हुए होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से. तो अट्रैक्टिव फोर्स उन पर अपनी जान लगा के खींच रही है उनको, इसलिए उसकी फोर्स ज़्यादा है, तभी सॉलिड चिपके हुए हैं. लिक्विड्स के पार्टिकल्स दूर होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती है, इसलिए वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं. लेकिन हमसे पूछ रहे हैं वीकेस्ट, जिसका मतलब है गैसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ 2. द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, conversion of gas into liquid, conversion of gas directly into solid, conversion of liquid into solid. तो इस प्रोसेस में हमारे पास आंसर होगा ए. क्यों कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस? क्योंकि बी है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड. गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड का मतलब है हमारे पास कंडेंसेशन, और कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड का मतलब है हमारे पास वेपर डिपोजिशन, जो कि सब्लिमेशन का अपोजिट है. डी है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, जो हमारे पास फ्रीजिंग है. MCQ 3 says heating and cooling curves are plots of a temperature against mass, temperature against kinetic energy, available space against kinetic energy, temperature against time. तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम. वो इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर कभी अभी हम लोगों ने ऐसा ग्राफ, हीटिंग और कूलिंग कर्व एक ग्राफ को कहते हैं जो आप लोगों ने बनाया होगा. अगर नहीं बनाया तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाती हूँ. ये वो ग्राफ्स हैं जो हमारी बुक में मैंशनड हैं. ये ग्राफ हमारे पास हीटिंग का है अगेंस्ट टाइम, टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम. हीटिंग कर्व है, दैट वाज कूलिंग कर्व. सो अब तो इसीलिए हमने कभी भी टेम्परेचर अगेंस्ट मास या टेम्परेचर अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं देखा होगा. अवेलेबल स्पेस भी नहीं होती. हमारे पास जो सेंस आता है वो टाइम ही है, क्योंकि टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम सूट्स वेल एज वेल, एंड एवरी ग्राफ वुड बी टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, फिर हमारे पास MCQ नंबर 4 आई है. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस स्लोली देन ऑक्सीजन. वाई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज स्लोली देन ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन. द हैवियर एन एलिमेंट द स्लोली इट डिफ्यूजेस. A constant temperature at which a pure solid change into a pure liquid is called melting point. ये आप लोग को पता होना चाहिए if you have done the chapter well. कि कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा टाइम जिसमें प्योर सॉलिड एक प्योर लिक्विड में चेंज हो जाता है. वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्विज 2. नाउ वी आर गोइंग टू डू ओ लेवल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्विज 1, क्विज 2, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी. द ग्राफ शोज वी आर गोइंग टू डू 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस for now. The graph shows the change in temperature with time when a substance is at -20 is heated to 120 degrees. इसमें हमसे बोल रहे हैं, ये ग्राफ है, ये हमें दिखा रहा है टेम्परेचर के चेंजेस टाइम के साथ साथ जब एक सब्सटेंस को -20 डिग्री से 120 डिग्री पे हीट किया जा रहा है. सही है. तो कौन सा सेंटेंस करेक्टली डिस्क्राइब करता है इस चेंज को? एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम पॉइंट P टू Q. नहीं, हीटिंग कर्व है तो हीटिंग में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, एनर्जी गेन होती है. पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं. बी है द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट फ्रॉम. नहीं, P टू कभी ऐसे जा रही है कभी ऐसे जा रही है, तो ये सेम तो नहीं चल रहा है.
द वॉल्यूम ऑफ वेपर इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट्स R to S। वेपर का वॉल्यूम भी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है पॉइंट R to S तक। ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड, ये हमारे पास लिक्विड में टर्न हो रहा है। फिर है जब पार्टिकल्स अब्जॉर्ब एनर्जी टू वीकन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस। S to T, यहाँ पे हमारे पास अपने पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी एनर्जी फोर्सेस को मतलब एनर्जी को वीकन कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वीकन कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 1 का डी। दिस वन वुड बी द करेक्ट आंसर, डी। A mixture of propane, butane, hydrogen sulfide and carbon monoxide at minus 30 degrees C is allowed to cool down gradually to minus 200 degrees C, which compound will solidify first? Butane मिक्सचर प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोक्साइड का माइनस 30 डिग्री C पे इसको मिक्सचर जो है उसको अलाउ किया जा रहा है कि वो ठंडा हो सकता है माइनस 200 डिग्री C पर। कौन सा कंपाउंड सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा? इसका आंसर हमारे पास है C, हाइड्रोजन सल्फाइड, माइनस 85 मेल्टिंग पॉइंट एंड माइनस 51 डिग्री C बॉइलिंग पॉइंट। 3 balloons P, Q and R were inflated to the same size with different gases, air, helium and carbon dioxide. P air, Q helium, R कार्बन डाइऑक्साइड। 3 बलून P, Q, R हैं, वो इनका सेम साइज़ तक इनको भरा गया 3 अलग अलग गैसेस के साथ। कुछ घंटों बाद तीनों बलून छोटे हुए। इन बलून्स का साइज़ करेक्ट ऑर्डर में हमें क्या करना है, बिगेस्ट से स्टार्ट होते हुए हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में वो सीक्वेंस करना है। ए हमारे पास R Q P है, B R P Q है, C P Q R है और D Q P R है। इसका आंसर हमारे पास होगा R P Q, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड हीलियम। For the stearic acid is a solid at room temperature, the cooling curve of stearic acid is shown below। ये हमारे पास कूलिंग कर्व है स्टीरिक। फ्रॉम द ग्राफ हम ये बता सकते हैं कि टाइम इंटरवल T1 से T2 तक हीट जो है वो अब्जॉर्ब्ड है सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। गलत। टाइम T2 ऑल द स्टीरिक एसिड एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, ये तो उल्टा जा रहा है ना, हम तो ये सॉलिड में क्यों होगा? गलत। एट द टाइम इंटरवल T2 to T3 क्रिस्टल्स ऑफ स्टीरिक एसिड आर फॉर्म्ड। करेक्ट। एट द टाइम इंटरवल T2 to T3 के क्रिस्टल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्योंकि स्टीरिक एसिड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये ड्राई आइस की तरह होता है, तो इसकी वजह से इसके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस के दरमियान। फिर हमारे पास है 5। अ सैम्पल ऑफ एयर कंटेन्स, एक सैम्पल है एयर का, इसके अंदर मेनली ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इन गैसेस का, वो इस टेबल में शोन है। ऑक्सीजन -219 -183, आर्गन -189 -186, नाइट्रोजन -210 -196। अगर एक लिक्विड ऑक्सीजन को इस एयर सैंपल से एक लिक्विड ऑक्सीजन को निकाला जाए तो कौन सा टेम्परेचर शुड द सैंपल ऑफ एयर बी कूल्ड टू? ये होगा हमारे पास -185 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल्सो द क्लोजेस्ट विद इट आई गेस। अच्छा खैर, सो thanks for watching, like, subscribe and share to study all of it.